हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री सागा। तो आज हम ये फर्स्ट सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री और उसका ये फर्स्ट वीडियो है अबाउट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये जो सीरीज़ है बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री की, इस सीरीज़ में आपको इस तरह के सारे वीडियोस मिलेंगे जिसके अंदर ना केमिस्ट्री के सारे जो कंसेप्ट्स होंगे, बहुत ही बेसिक कंसेप्ट जो हमें आने चाहिए। फिर चाहे आप 11th-12th में हो, BSc MSc में किसी में भी हो, अगर आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं इट मीन्स आपके लिए नेसेसरी है। तो इसमें ना इस तरह के सारे कंसेप्ट रहेंगे जिसका आज फर्स्ट वीडियो है मॉडर्न पीरियड टेबल का। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि ना मॉडर्न पीरियड टेबल होता क्या है, इसकी क्या रिक्वायरमेंट पड़ी, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है केमिस्ट्री में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि ना इसकी केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंस है, बिकॉज जो पीरियड टेबल है ना वो केमिस्ट्री में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका एक अरेंजमेंट है। यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि जितने भी एलिमेंट हैं इस पूरे यूनिवर्स में, हमने उन सारे एलिमेंट्स को पीरियड टेबल के थ्रू अरेंज किया है टेबुलर फॉर्म में। टेबुलर फॉर्म इसलिए बिकॉज इसके अंदर है ना 18 ग्रुप्स हैं और 7 पीरियड्स हैं जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसको डिस्कवर किया था एक्चुअली, तो इसकी ना हिस्ट्री काफ़ी लंबी है, लेकिन जो हमारा फाइनल है मॉडर्न पीरियड टेबल जिसको हम अब पढ़ते हैं वो डिस्कवर किया था एक्चुअली मेंडलीफ ने, बट मेंडलीफ ने करेक्ट नहीं किया था, तो उसमें कुछ करेक्शंस किए थे हेनरी मोजले ने, ठीक है। और इस तरह से हमारा ये मॉडर्न पीरियड टेबल आया था। तो देखो बेसिकली जो मॉडर्न पीरियड टेबल है उसके अंदर 18th ग्रुप है जैसा मैंने कहा और 7 पीरियड्स हैं और उसको अलग अलग ब्लॉक्स में 4 ब्लॉक में डिवाइड किया है। उसमें पहला है एस ब्लॉक, सेकेंड है पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो आज के इस वीडियो में हमें ना पीरियड टेबल के सारे एलिमेंट्स को ईजिली कैसे याद करें या कैसे उसे लिखें वो हम सीखने वाले हैं, जिसमें मैं तुम्हें ना कुछ शॉर्ट ट्रिक के सहायता से, उसकी हेल्प से बताऊंगा कि आप पूरे पीरियड टेबल कैसे याद रख सकते हो। बिकॉज ये काफ़ी बेसिक नेसेसिटी है हर एक केमिस्ट्री के स्टूडेंट के लिए, बिकॉज हम जो भी टॉपिक उठा के पढ़ें उसमें कहीं ना कहीं इसका यूज़ होता है, इसलिए हमें आना चाहिए। तो फर्स्ट शुरू करते हैं जैसे एस ब्लॉक एलिमेंट। तो जो एस ब्लॉक है उसमें ना 2 ग्रुप होते हैं, ग्रुप फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, जैसे बोर्ड पे लिखा हुआ है। जिसमें जो ग्रुप 1 है उसका नाम होता है अल्कली मेटल्स, ग्रुप 2 का नाम होता है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। यानी कि इस ग्रुप का नाम दिया है कि ग्रुप 1 को हम अल्कली मेटल से भी जानते हैं, बिकॉज कि ना ये जो एलिमेंट्स हैं इनको या फिर इनके ऑक्साइड्स को जब हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो हमें ना जो मिलता है रिजल्टिंग सॉल्यूशन या जो भी रिजल्टिंग में प्रोडक्ट मिलता है वो स्ट्रांगली अल्कलाइन होता है। जैसे कि Na से NaOH, K से KOH, अगर इसके ऑक्साइड को तुम वाटर में डिसॉल्व करोगे तब, इसलिए इनका नाम हमने रखा क्या है, अल्कली मेटल्स। और हाँ, एस ब्लॉक के सारे एलिमेंट जो हैं यानी पूरा एस ब्लॉक मेटल है, ठीक है। उसमें ये अल्कली मेटल्स है और वो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं। अब देखो आप अल्कली मेटल्स को कैसे याद रखोगे, उसकी शॉर्ट ट्रिक है लीना की रूबी से फ्रेंडशिप, है ना। क्या है, लीना की रूबी से फ्रेंडशिप। जहां पे देखो जो ये ली है वो लिथियम को इंडिकेट कर रहा है, ना जो है वो सोडियम को इंडिकेट कर रहा है, की जो है वो पोटेशियम को स्टैंड कर रहा है, रूबी रूबिडियम से सीजियम और फ्रेंडशिप फ्रांशियम। यानी कि आप इस शॉर्ट ट्रिक से फर्स्ट ग्रुप के जितने एलिमेंट हैं उनको आप याद रख सकते हो, लीना की रूबी से फ्रेंडशिप से। तो ये बात हुई फर्स्ट ग्रुप की। और जो सेकंड ग्रुप है जिसका नाम है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, जस्ट बिकॉज की अर्थ इसलिए यहाँ पे इसलिए आया क्योंकि ये जो एलिमेंट्स है ना ये ना इनका अर्थ क्रस्ट में एविडेंस, मतलब कि इनकी क्वांटिटी एज अ मिनरल काफी हायर होती है, दैट्स वाई इनका नाम होता है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अब इनके जो एलिमेंट्स हैं उनको याद रखने की शॉर्ट ट्रिक है बेटा मांगे कार सो बाप रेडी। जहां पे जो है बेटा है वो बेरिलियम को इंडिकेट कर रहा है, मांगे जो है वो मैग्नीशियम को, कार कैल्शियम, सो स्ट्रोंशियम, बाप बेरियम, रेडी रेडियम, ठीक है। तो आप इस शॉर्ट ट्रिक से ग्रुप 2 के सारे एलिमेंट्स को याद कर सकते हो। एक बात और ऐसे ध्यान रखना, देखो मैंने यहाँ पे 2 जगह पे स्टार किया है ब्लैक कलर के मार्कर से, जस्ट बिकॉज की जो एलिमेंट है ना वो रेडियो एक्टिव है। इन ध्यान रखना, यहाँ पे जो फ्रांसियम और रेडियम है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ना। रेडियो एक्टिव एलिमेंट यानी कि ऐसे एलिमेंट जिनका न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है और इनसे कुछ ना कुछ रेडिएशन अमिट हो रहे होते हैं, जैसे कि अल्फा रेडिएशन, बीटा, गैमा रेस, इस तरह के रेडिएशन एमिट होते हैं, उन्हें हम कहते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट। एक बात और यहां पे याद रखना कि जो ये सीजियम है, सीजियम इज द मोस्ट मेटालिक, ठीक है,
पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट को हमने अरेंज किया है, जो भी पूरी यूनिवर्स में होते हैं, जितने एलिमेंट्स को हमने अरेंज किया है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, उन सारे एलिमेंट्स में सबसे ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर सीजियम के पास होता है, यानी कि सीजियम इज द मोस्ट मेटालिक एलिमेंट। इसी को याद रखना, यानी कि तुम्हें ट्रिक तो ऑब्वियसली बातें से याद रखना है, बट इसके साथ साथ कुछ और बेसिक इंफॉर्मेशन याद रखना कि वो आपको कहीं ना कहीं काम आ सकती हैं, है ना। और सीजियम जो है वो मोस्ट मेटालिक है, और साथ में इसका यूज फोटो इलेक्ट्रिक सेल में भी होता है। ओके, तो ये था एस ब्लॉक को याद करने का शॉर्ट ट्रिक। ओके, सो अब देखो, अब हमें पढ़ना है पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट जस्ट बिकॉज कि ना जो यहाँ पे एलिमेंट होंगे उनमें ना जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो पी ऑर्बिटल में फिल होता है, मीन्स कि द एलिमेंट इन विच द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज फिल्ड इनटू द पी ऑर्बिटल इज कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, अब ना पी ब्लॉक जो एलिमेंट हैं उनमें ग्रुप नंबर 13 से ग्रुप नंबर 18 तक आते हैं, मीन्स कि इसमें 6 ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट में। ठीक है, तब उनको कैसे याद करना है वो देखते हैं। पहले है ग्रुप नंबर 13। ग्रुप नंबर जो 13 है उसका एक और नाम होता है, वो होता है बोरॉन ग्रुप, जस्ट बिकॉज की इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, बोरॉन से हो रही है। इसको याद कैसे करोगे, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक है बाल गंगा इन तेलंगाना। ठीक है, बाल गंगा इन तेलंगाना से एक ग्रुप याद रहेगा, जहाँ पे ना बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम आएंगे। नेक्स्ट है ग्रुप नंबर 14, उसका एक और नाम है क्या, कार्बन ग्रुप, जस्ट बिकॉज की इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, कार्बन से। इसको याद कैसे रखोगे, उसकी शॉर्ट ट्रिक है काशी गए सन पंजाब। ओके, काशी गए सन पंजाब, कार्बन, सिलिकॉन, गए से जर्मेनियम, सन टिन मीन्स एसएन, पंजाब पीबी लेट। तो इस तरह से ग्रुप नंबर 14 याद रहेगा। नेक्स्ट है ग्रुप नंबर 15। इसकी स्टार्टिंग किससे हो रही है, नाइट्रोजन से, दैट्स वाई क्या नाम है, नाइट्रोजन ग्रुप। इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, नापास सभी। ओके, नापास सभी, जहां पे नापास नाइट्रोजन, नापास में जो है 3 है, इनकी जो नापास वर्ड है उसमें 3 एलिमेंट हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड आर्सेनिक, और फिर सभी में 2 एलिमेंट हैं, एक एसबी से एंटीमनी और बीआई से बिस्मथ। ओके, तो इनका नाम है, ये पूरा ग्रुप है नाइट्रोजन ग्रुप। नेक्स्ट है ग्रुप नंबर 16। ग्रुप नंबर 16 जो है उसका एक स्पेसिफिक नाम से याद रखना, वो है चाल्कोजन ग्रुप, मींस इट इज आल्सो नोन एज चाल्कोजन ग्रुप। इसको याद रखेंगे, जो शॉर्ट ट्रिक है वो है उससे टीपो। ओके, मींस उससे, ऊ से जो है वो ओ है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टीपो, टेलुरिनियम और पोलोनियम। ठीक है, इस तरह से ये पूरा ग्रुप याद रहेगा। नेक्स्ट वन है ग्रुप नंबर 17, है ना। ये काफी फेमस ग्रुप है पीरियोडिक टेबल का, बिकॉज ऐसा कहते हैं कि इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उस पर हाईएस्ट होती है, दैट्स वाई काफी फेमस है इसलिए। और इनका नाम है हैलोजन ग्रुप। सिंबल इसका होता है कैपिटल एक्स, याद रखना, कई बार केमिस्ट्री में ये सिंबल यूज होता है। ओके, हैलोजन्स के लिए। इनको कैसे याद रखेंगे, तो फूलो, कलियो, बहारो से आई आंटी। ओके, फूलो फ्लोरीन, कलियो क्लोरीन, बहारो ब्रोमीन, आई आयोडीन, आंटी एस्टेटीन। तो ये हैं हैलोजन ग्रुप्स, ग्रुप नंबर 17। एंड लास्ट ग्रुप है ग्रुप नंबर 18 विच इज ऑल्सो नोन एज जीरोथ ग्रुप, या यूं कह लो इनर्ट गैस या नोबल गैसेस, है ना। ये इनर्ट गैस है जस्ट बिकॉज कि किसी से भी रिएक्शन नहीं करती हैं, क्योंकि इनका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है वो पूरी तरह से फिल है इलेक्ट्रॉन से, दैट्स वाई। इनको याद रखने का जो ट्रिक है वो है हीना और करीना की जेरोक्स रंगीन। ओके, हीना मीन यहाँ पे 2 एलिमेंट है, हीलियम, नियॉन, और आर्गन, करीना, क्रिप्टॉन, जेरोक्स, जेनॉन। जेनॉन का एक और नाम होता है स्ट्रेंजर गैस, है ना, कई बार इसको स्ट्रेंजर गैस के नाम से भी जाना जाता है, इट इज ऑल्सो नोन बाय दिस। नेक्स्ट है लास्ट रंगीन मीन्स रेडॉन। ओके, तो ये थे ग्रुप नंबर 18 नोबल गैसेस। एक बात और इसमें याद रखना कि ना जो पी ब्लॉक एलिमेंट है ना वो काफी वेराइटियस ग्रुप है, आई एम सॉरी ब्लॉक है, क्योंकि ना पी ब्लॉक के अंदर कुछ एलिमेंट्स मेटल भी हैं, कुछ नॉन मेटल भी हैं और मेटलॉइड्स भी हैं, मीन्स सेमी मेटल, जिनका बिहेवियर मेटल और नॉन मेटल दोनों से मिलता जुलता हो, इस तरह के। यानी कि जो पी ब्लॉक है उसमें सब, यानी कि हर एक तरह के एलिमेंट हमें देखने को मिलते हैं। तो है ना, यहाँ पे ना जो मेटलॉइड्स जो हैं, यानी कि सेमी मेटल, मैंने उसके यहाँ पे टिक किया हुआ है, ये रहा, जिसको ना रेड कलर से किया है ना अंडरलाइन, वो सारे हमारे सेमी मेटल्स हैं। और अगर उनको याद रखना हो तो उनकी भी ट्रिक है, वो है ये बेटा सिजुका सब 13। इट मीन्स यहाँ पे बेरिलियम, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सिजुका,
सब 13 Sb और Pe से टेलुरिनियम। यानी कि इस शॉर्ट ट्रिक से आप सारे जो इसमें मेटलॉइड्स हैं उन्हें लर्न कर सकते हो, ठीक है। और एक बात और, इसमें से ना जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इट इज द मोस्ट एविडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। यानी कि अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा क्वांटिटी में पाया जाने वाला एलिमेंट जो फर्स्ट रैंक पे आता है वो है ऑक्सीजन। सेकंड पे जो आता है वो है सिलिकॉन, है ना। सिलिकॉन इज द सेकंड मोस्ट एविडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। और थर्ड में जो आता है वो भी पी ब्लॉक से है, वो है एल्यूमिनियम। ये रहा, ठीक है, एल्यूमिनियम जो कि एक मेटल है, बिकॉज की जो ऑक्सीजन है वो तो क्या है, नॉन मेटल। सिलिकॉन क्या है, सेमी मेटल। एल्यूमिनियम क्या है, मेटल, जो थर्ड पे आ रहा है। इट मीन्स अगर ये कहूं कि सबसे ज्यादा कौन सा मेटल अर्थ क्रस्ट में मिलता है तो उसमें फर्स्ट रैंक पे कौन है, एल्यूमिनियम। यानी कि मेटल की सीरीज में फर्स्ट केस पे एल्यूमिनियम है, पर अगर हम देखें ओवरऑल एलिमेंट में तो वहां पे उसका रैंक क्या है, थर्ड है। ओके, तो देखो अब हम देखते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट, जिनको हम एक और नाम से जानते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। इनका जो प्लेस होता है डी ब्लॉक का वो है ना मॉडर्न पीरियड टेबल में मिडल में होता है। मिडल यानी कि एस और पी ब्लॉक के बीचों बीच। इनका नाम ट्रांजिशनल एलिमेंट से जस्ट बिकॉज कि इनके जो कैरेक्टर होते हैं ना वो कैरेक्टर एस और पी दोनों से मिलते जुलते होते हैं। दैट्स वाई द नेम इज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और एक बात और, इस ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स मेटल्स होते हैं, ठीक है। इसमें हर एक जो एलिमेंट है वो सबके सब क्या मेटल्स हैं। जैसे मैंने कहा था ना कि एस ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स मेटल हैं, डी में सारे मेटल्स हैं, खाली पी में वैरायटी है कि उसमें ना कुछ मेटल्स, कुछ नॉन मेटल्स और कुछ मेटलॉइड्स होते हैं, जो हमने ना अभी कवर किया था। तो अब देखो डी ब्लॉक की शॉर्ट ट्रिक हमें उससे कैसे याद रखना है। अब देखो तुम जानते हो कि जो डी ब्लॉक है उसमें कि डी ब्लॉक को ऐसे तो डी ब्लॉक के अंदर जो ग्रुप होते हैं वो थर्ड से लेके 12 तक होते हैं, है ना। थर्ड टू लेके 12 ग्रुप होते हैं, बट को हम ग्रुप में न याद रख कर इसे मत करते सीरीज में। जैसे कि इसमें ना 4 सीरीज होती हैं, एक 3D सीरीज, एक 4D सीरीज, 5D सीरीज और 6D सीरीज। जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा सीरीज, यानी कि हाँ सीरीज का मतलब ये है कि वो है ना पीरियड में है ना। इसे मैंने ग्रुप वाइज नहीं रखना है, जैसे कि हमने एस और पी में याद रखा था वैसे नहीं, हमें इसे पीरियड में याद रखना है। जैसे कि देखो मैंने यहाँ पे इसको ना उल्टा कर दिया है। तुम लोग जानते हो कि ना जो पीरियड होता है असल में वो होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, है ना। पीरियड क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन, और ग्रुप क्या होता है, वर्टिकल। पर मैंने यहाँ पे दोनों को उल्टा कर दिया है। देखो यहाँ पे जो पीरियड है ऐसा होगा, ये है अपना फोर्थ, देखो यहाँ लिखा है ना ये है फोर्थ पीरियड। मैंने पीरियड को कर दिया है वर्टिकल और जो ग्रुप है उसे कर दिया हॉरिजॉन्टल। देखो ये ना ग्रुप 3, मैंने यहाँ पे ग्रुप को हॉरिजॉन्टल और पीरियड को वर्टिकल कर लिया है फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी, क्योंकि ऐसा लिखना ज़्यादा सही हो रहा था, दैट्स। और वैसे भी हम इसको सीरीज में ही याद रखते हैं, है ना। तो इसमें ना मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 सीरीज हैं, क्योंकि जो इसका 5D के आगे जो 6D सीरीज आएगा वो इनकम्प्लीट है, क्योंकि उसमें और भी एलिमेंट अभी डिस्कवर हो रहे हैं। ऐसा कह सकते हो कि वर्क इन प्रोग्रेस। तो जो इंपॉर्टेंट वो इतना ही है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है 6D सीरीज। तो जैसे कि इसमें जो 3D सीरीज है, एक बात और, इनका नाम 3D 4D क्यों आ रहा है, तो है ना यहाँ पे 3D वर्ड इसलिए आ रहा है बिकॉज कि ये जो एलिमेंट हैं इनका अगर आप लिखोगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन, तो जो इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा ना आउटर ऑर्बिट का सबसे लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन, वो जा रहा होगा 3D ऑर्बिटल में, और वो 3D ऑर्बिटल में जा रहा है। दैट्स व्हाई द सीरीज इज कॉल्ड 3D सीरीज। क्योंकि इसमें सारे एलिमेंट में यही होगा कि जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है वो जाएगा 3D ऑर्बिटल में। वैसे इसका नाम 4D है। व्हाट इट मीन्स कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो जा रहा है 4D में और इसमें 5D में जा रहा है, यानी कि द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज अकोमोडेट इनटू द 5D ऑर्बिटल। दैट्स व्हाई द सीरीज इज कॉल्ड 5D सीरीज। ओके, अब ना इन तीनों सीरीज को याद कैसे रखना है उसकी शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। जैसे कि ये 3D सीरीज है जहां पे एलिमेंट आएंगे 21 से लेकर के 30 तक, तो काफी अच्छी इसकी शॉर्ट ट्रिक है, काफी आसान है। वो है सटी वक्रम फैको निकुंज, ठीक है, सटी वक्रम फैको निकुंज। अब देखो इसमें सारे वर्ड किसके लिए स्टैंड कर रहे हैं। ये देखो स स्कैंडियम 21 पे, टी टाइटेनियम, वी वेनेडियम, सटी वक्रम, क्र से होगा CRA से क्रोमियम, म से मैंगनीज, Fe फैको, फैको में जो Fe है फे यानी कि आयरन, और को से कोबाल्ट, Ni से निकल, Cu से कॉपर यानी कि निकुंज, और लास्ट में जो निकुंज है उसमें Zn आएगा जिंक, ठीक है। तो इस शॉर्ट ट्रिक से आप
3D सीरीज को याद रख सकते हैं, है ना, जो कि ना एक्चुअली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, उनमें खासकर काम में आती है, तो इसको ये काफी इंपॉर्टेंट से याद रखना अच्छे से, ठीक है। आगे है 4D सीरीज। इसको याद रखने की शॉर्ट ट्रिक है यस 0 90 मोबाइल की टेक्निक राज रखनी पड़ेगी ऐसे कैसे, ठीक है। यहाँ पे यस मीन्स वाई अटेरियम, 0 जिरकोनियम, 90 का मीनिंग है नियोबियम, क्योंकि यहाँ पे एन और बी आ रहा है, 90 यानी कि नियोबियम। मोबाइल इट मीन्स MO मोलिब्डेनम, टेक्निक TC टेक्नीशियम, राज इट मीन्स रुदेनियम, रखनी RH रहोडियम, पड़ेगी PD पैलेडियम, ऐसे से होगा सिल्वर मीन्स AG, और कैसे से यहाँ पे लिखना C है बिकॉज यहाँ पे CD इट मीन्स वो स्टैंड कर रहा है कैडमियम के लिए। इट मीन्स कि आप इसकी शॉर्ट ट्रिक है यस 0 90 मोबाइल की टेक्निक राज रखनी पड़ेगी ऐसे कैसे। इससे आप ना 4D सीरीज को याद रख सकते हैं। आगे है 5D सीरीज जो कि आएगा 6th पीरियड में, और 5D सीरीज को याद रखने का शॉर्ट ट्रिक है ये लिखा है लो बेटा हाफनियम टेंटालम W, रात को ओले इधर पड़ेंगे और सब मर्क्यूरी हो जाएगा, ठीक है। इस शॉर्ट ट्रिक से आपसे याद रख सकते हैं। यहाँ पे देखो लो बेटा L इट मीन्स लेंथेनम, हाफनियम वो तो सीधे मैंने नाम ही लिख दिया है, हाफनियम टेंटलम और टंगस्टन यानी कि W, ये 3 तुम नाम याद रखना, ये 3 बेटे के नाम है। लो बेटा हाफनियम टेंटलम W, है ना, W इट मीन्स टंगस्टन, उसके सिंबल पर से है। रात को, रात से यहाँ पे R से है रीनियम, ओले इट मीन्स ऑस्मियम, इधर इरिडियम, पढ़ेंगे प्लेटिनम, और सब, और में जो आ रहा है AU मीन्स गोल्ड, और मर्क्यूरी हो जाएगा मर्क्यूरी, इट स्टैंड फॉर द मर्क्यूरी मीन्स Hg। तो इस तरह से आप शॉर्ट ट्रिक से 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज तीनों को याद रख सकते हैं, ठीक है। और एक बार याद रखना, मैंने जैसा कहा था कि जो सीरीज है वो पीरियड में है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे ये पीरियड है, 4th पीरियड में आएगा 3D सीरीज, 5th में 4D, 6th में 5D, और उसका जो ग्रुप है वो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ये 3rd ग्रुप है। इट मीन्स कि जो अपना 3rd ग्रुप है उसमें ये एलिमेंट है स्कैंडियम, अटेरियम, लेंथेनम, 3rd ग्रुप, ये 4th ग्रुप है ना। मैंने यहाँ पे ग्रुप को जो है कर दिया है हॉरिजॉन्टल, और जो पीरियड को मैंने कर दिया है वर्टिकल फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी, ताकि यहाँ पे लिखने में सही रहे, बिकॉज हम इसको है ना सीरीज में याद रखते हैं न कि ग्रुप में, इसलिए, ठीक है। तो अब देखो, अब हमें करना है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसका एक और नाम होता है विच इज ऑल्सो नोन एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ओके। तो अब देखो, ये जो एफ ब्लॉक एलिमेंट है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज की जो एफ ब्लॉक एलिमेंट है वो BSc के सिलेबस में इसका एक चैप्टर होता है, जहाँ पे तुम्हें इस पूरे चैप्टर में तुम्हें एफ ब्लॉक एलिमेंट की स्टडी करनी होती है, और वहाँ पे ये बहुत बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि ना आप लोग इनके नाम और इनकी सीरीज़ को याद रखें अच्छे से, ओके। तो शुरू करते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट जो है उसमें 2 सीरीज आती हैं। फर्स्ट वन इज लेंथेनॉइड सीरीज, जिसका सिंबल होता है LN, जो कि आता है 6th पीरियड में, ओके। और दूसरा होता है एक्टिनॉइड सीरीज विच इज इन द 7th पीरियड एंड द सिंबल इज AN, ओके। तो ये इनके सिंबल है और सीरीज का नाम है, उसे याद रखना। अब इनका नाम लेंथेनॉइड्स क्यों है? जस्ट बिकॉज कि ना ये जो सीरीज है वो लेंथेनम नाम के एलिमेंट के बाद शुरू होती है, यानी कि स्टार्ट आफ्टर द एलिमेंट्स लेंथेनम, दैट्स व्हाई द नेम इज लेंथेनॉइड्स। लेंथेनम इसका पार्ट नहीं है, याद रखना, लेंथेनॉइड का पार्ट नहीं होता है, बट वो उसके बाद से वो सीरीज स्टार्ट होती है, दैट्स व्हाई नाम क्या होता है, लेंथेनॉइड्स होता है। और वैसे ही सिमिलरली एक्टिनॉइड्स, इसका नाम ऐसा इसलिए है बिकॉज कि ये एक्टिनियम जो एलिमेंट है उसके बाद ये सीरीज स्टार्ट होती है, मींस इट स्टार्ट्स आफ्टर एक्टिनियम, दैट्स व्हाई द नेम इज एक्टिनॉइड्स। और एक्टिनियम भी इस सीरीज का पार्ट नहीं है ना, उसे हम एक्टिनॉइड नहीं मानते। अब देखते हैं कि इन लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड को मैं कैसे याद रखना है, क्योंकि इसमें 14 एलिमेंट्स हैं। एक बात और, इनके जो नाम है वो काफ़ी टिपिकल हैं, तो इनके जो नेम हैं उनको आप ना अच्छे से लिख के याद कर लेना। शॉर्ट ट्रिक तो मैं बता दूंगा, जैसे कि ना जो लेंथेनॉइड्स है उसकी शॉर्ट ट्रिक होगी उसको याद रखने की, सीमा पर ना दो PM को सम्मान, यूं तो गद्दारी तब डायरेक्ट होगी, इधर तुम ये भी लूटोगे, है ना। और इसमें सारे वर्ड किसको स्टैंड करे वो एक बार देख लो। सीमा पर इट मीन CE सीरियम, पर प्रूसोडीमियम PR, ना दो वहां पे जो N है वो ND नियोडीमियम, PM को PM है ना, जो PM है वो स्टैंड कर रहा है PM प्रोमिथियम के लिए। S सम्मान में जो SM आ रहा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है SM समारियम को। यूं तो में जो EU है उससे यूरोपियम। गद्दारी GD
गैडोलिनियम, टब मीन्स की टर्बियम, डायरेक्ट मतलब कि dy, डिस्प्रोसियम, होगी HO, होलोमियम, इधर से ई से यहां पे आएगा ER, इर्बियम, तुम इसमें की TM, थूलियम, ये भी से यहां पे जो Y है वो कर रहा है स्टैंड, इसके लिए अटर्बियम, और लुटोगे LU, लुटेशियम। ठीक है, तो इस तरह से आप इस पूरी सीरीज को याद रखेंगे। सीमा पर ना दो PM को सम्मान, यूं तो गद्दारी तब डायरेक्ट होगी, इधर तुम ये भी लुटोगे। इसमें एक चीज नोट करना, एक चीज में याद रखना अच्छे से कि इसमें जो ये ना PM लैंथनॉन में खाली जो PM है वो होता है रेडियो एक्टिव, है ना। बाकी सारे जो एलिमेंट्स है वो नॉन रेडियो एक्टिव हैं, बट लैंथनॉन में खाली अकेला PM ऐसा है, प्रोमिथियम, जो कि रेडियो एक्टिव है। तो ऐसा याद रखना कि PM रेडियो एक्टिव है ना, याद रहेगा इससे। PM रेडियो एक्टिव है, बाकी सारे लैंथनॉन में रेडियो एक्टिव नहीं है। और हाँ, एक्टिनोइड में जितने एलिमेंट दिख रहे हैं सारे एलिमेंट रेडियो एक्टिव हैं। ओके, अब एक्टिनोइड्स को हम कैसे याद रखेंगे, तो उसकी शॉर्ट ट्रिक है, टांगों पर उनकी नजर पड़ी, आसमान चमका, बिजली कड़की, एहसान फरामोश, निकली लड़की। हाँ, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है, इससे आपको ये सारे एक्टिनोइड्स याद रहेंगे। अब कौन सा वर्ड किसके लिए स्टैंड करे, उसका क्या नाम है वो देख लेते हैं। जैसे टांगों पर T, थोरियम TH, पर P से प्रोटेक्टिनियम, उनकी U आ रहा है, यूरेनियम, नजर N, इट मीन्स की एंटी नेपच्यूनियम, पड़ी PU, प्लूटोनियम, आसमान AM, अमेरिशियम, चमका क्यूरियम CM, बिजली B आ रहा है, बर्केलियम, कड़की, यहाँ पे K नहीं, सॉरी यहाँ पे C आएगा। यहाँ पे देखिए कड़की स्पेलिंग एक्चुअली होती तो K से है, बट याद रखने के लिए यहाँ पे C लिख लेना है, ऐसा रखना है कि यहाँ पे कड़की में यहाँ पे C है, बिकॉज C जो है वो स्टैंड कर रहा है CF, कैलिफोर्नियम के लिए, है ना, वरना इसे भूल जाओगे, मिस कर जाओगे इसे। आगे एहसान, उसमें देखो ये E आ रहा है, ES, आइंस्टाइनियम, फरामोश जो है वो एक ही वर्ड है पर वो दो एलिमेंट को कर रहा है रिप्रेजेंट। उसमें जो फरा मीन्स की F, फर्मियम, मोश मीन्स की MD, मेंडेलेवियम, निकली N आ रहा है, नोबेलियम, लड़की LR, लॉरेंशियम। तो इस तरह से आप इस पूरी सीरीज को याद रख सकते हैं इजी वे में। ठीक है, एक बार इसमें और मैं बताना चाहूंगा, वो ये कि ना यहाँ पे ना जो ये यूरेनियम है, यूरेनियम के बाद से जितने भी एलिमेंट दिख रहे हैं ना यहाँ पे, जैसे कि यहाँ से नेपच्यूनियम से लेकर के जितने एलिमेंट हैं, तो उनकी सीरीज को हम एक नाम देते हैं, और वो नाम देते हैं, इसमें यहाँ लिख देता हूं, उसे कहते हैं ट्रांस यूरेनिक सीरीज। मीन्स द सीरीज ऑफ द एलिमेंट्स आफ्टर द यूरेनियम, है ना, सीरीज ऑफ द एलिमेंट आफ्टर द यूरेनियम इज नोन एज ट्रांस यूरेनिक सीरीज। तो ट्रांस यूरेनिक सीरीज क्या है उसे भी यहां से याद रखना। ओके, तो यहां पे इस तरह से हमने पूरे पीरियड टेबल में S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक, इन सबको लिखने की शॉर्ट ट्रिक देखी है, और अगर आप इन सबको याद रखेंगे तो आप पूरा पीरियड टेबल खुद से ले सकते हैं। इसलिए सारी शॉर्ट ट्रिक को एक जगह पे नोट करके खुद से लिखने का ट्राई करना, बिकॉज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है केमिस्ट्री का, पीरियड टेबल को लिखना, बिकॉज इसकी जो कॉन्सेप्ट है वो हर जगह कहीं ना कहीं यूजफुल हो ही जाते हैं। और हाँ, एक बात और, मैंने तुम्हें यहाँ पे जितनी भी शॉर्ट ट्रिक बताई है, मैंने ना उसके हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं, जिसका PDF आपको है ना वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे आप ना एक बार जाके चेक कर लेना। मैंने यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक के साथ साथ में कुछ और बेसिक चीज़ें हैं जो वहाँ पे इंक्लूड की हैं। और इसके बाद अब मैं जो वीडियो बनाने वाला हूँ वो होगा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पे, यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे आगे की सीरीज शुरू होगी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।